हे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। चलो आज शुरू करते हैं। एक बात बताओ, काश ऐसा होता मेरे लिए कोई राजकुमार आ जाते और मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि गाइस मैं कंप्रो नहीं कर सकती ना, इसलिए मैं माँ दुर्गा कर लिया, सब कुछ कर लिया। ये मैंने अपने एक्स को भी बताई थी फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए इतना फ्रैंकली मैंने नहीं बताई थी, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग उसके पास भी उसका गर्लफ्रेंड था। तो मैं आज उसके बारे में कोई भी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसके बाद आते ही ना मेरा ऐसे हो जाता है, पूरा माँ दुर्गा रूप हो जाता है, जिसका भला करो फ़ायदा उठाए। तो आज उसके बारे में कोई भी बात नहीं करूँगी। आई विश कोई राजकुमार आया है, मेरे सपनों का राजकुमार आया और मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस कर दी। ये मेरा बचपन का शौक है, हमेशा मैं बोलती हूँ। और आजकल पता नहीं कि वो गैसोलीना सॉन्ग का एक जो मूवी आए थे उस स्टेप ब्रदर्स का, वो वाला मूवी भी मैंने नहीं देखी थी। सब फ्रेंड ने बोल लिया कि बिग बॉस हो रहा है, ये मूवी हो रहा है, वो मूवी हो रहा है, सब देख ले। मैंने बोला मुझे तो सबसे पहली बात, मैं कैरेटे वाली हूँ, खतरों को खिलाड़ी पे जाने का शौक है। आए ऐसा कोई राजकुमार आए बस। आजकल का लड़का लोग है ना, उसका भला करो तो तुमसे वो चीज़ छीन कर खुद का करते हैं, पर हम लड़की लोग होते हैं कि चलो साथ में करते हैं, या फिर मतलब होता है ना। तो उसके बारे में मैं बोलूँगी। मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी तरह मैं बेवफा नहीं हूँ। आपका पिताजी आपको लड़की देख दे या आप शादी कर लो, क्या कर लो, कोई बात नहीं। आपका 10 गर्लफ्रेंड है, क्या है, मेरे भी 10 फ्रेंड है। आप उससे जेलस फील करो, ये करो, क्योंकि आपका जो खाने का प्रॉब्लम हुआ, आपका जो स्ट्रगल है, मेरे भी लाइफ का है। 14-15 जगह मैंने स्किप करके जॉब किया। जॉब नहीं बोलूँगी मैं, पर वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा कमाया। आप जो बोलते हो ना वहाँ से कुछ कमाई नहीं आते, मैंने बहुत ज़्यादा कमाया। आपका गट्स है, आप सच में मेल है, तो आप मेरी चीज़ कॉपी करते हो कि मुझसे कुछ फ़ायदा हुआ है, वो आप नहीं जिक्र करते हो, आपका पर्सनल मर्जी। मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मैं सेम हो जाऊँगी। सबसे पहली बात, आपका हिम्मत है, ब्रेव है, आप सच में एक लेडीज़ नहीं हो, फीमेल हो, तो मुझे बुलाओ। मेरी बात सुन के, मेरी स्ट्रगल स्टोरी सुन के अगर आपको जेलस फील ना हो तो, पर हाँ मैं स्ट्रगल किए भी हूँ। पैसे मेरे पास पानी की तरह ऐसे करके आए, ऑफ कोर्स आए, बहुत आए। मैं जी जान लगा के काम किए हूँ। 10-12 साल हो गए, आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि आप फेसबुक पे मेरे साथ हमेशा रहते हो। आपका फेसबुक अकाउंट नहीं, आप इधर उधर जाके बोलते हो, मेरे बात बोलते हो, या फिर जो भी करते हो आपका पर्सनल मर्जी, पर आप दोस्त भी नहीं हो, दुश्मन होने की कोशिश कर रहे हो, जो मेरे साइड से नहीं है। मैं जब बाहर काम करने जाती थी इतना दिन, ये वो राजस्थान भाईजा, टायर्ड रहती थी, आके सो जाती थी। उसके ऊपर से मेरा एक्स का, उसके ऊपर से आपको ताना मारने का कुछ आते थे, तो मिक्स्ड होके ना एक्स के लिए एक तो मेरा सैड, गुस्सा, ये वो रहते थे। उसके ऊपर से आप लोगों का कमेंट्स आ रहा है, क्योंकि मैं भला कर रही हूँ या फिर क्या नहीं कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बस मैं जाके कमेंट कर रही हूँ, उसके बदले में आप आके उल्टा सीधा मेरे गलती पकड़ रही, या फिर मेरे अच्छे चीज़ों का शायद खुद के ऊपर ले रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता। आपका भी गर्लफ्रेंड था, आप उसके साथ शायद कबीर सिंह जैसा कुछ करने गए हो, तो मुझे नहीं पता। मैंने चिढ़ाई थी इस बारे में, पर अगर मैं जाके बोली तो उसके पास जाओ तो आप चले जाओगे। तो एक लड़की हो सकते थे आपका अकल देख रही है, ये भी होता है। आप अगर बोलोगे तुम उसके पास चले जाओ तो मैं चली जाऊंगी, ये अकल का बात नहीं होता है। सबसे पहली बात, आपका ऐसा अकल होगा तो आप सोच रहे हो मुझे चीट कर रहे हो, पर आप मुझे चीट नहीं कर रहे हो, आप खुद को चीट कर रहे हो। इसी चीज सब नेचर हैबिट के वजह से आप कहीं ना कहीं फंसोगे। और सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी, आपका शो चल रहा है कि क्या चल रहा है, आप बिग बॉस पे इंस्पायर्ड हो कि क्या हुए हो कि क्या नहीं हो,
ऐसा मुझे कुछ नहीं पता। ट्रिपल हेक्सा पेंटा ऐसा वाला वीडियो मेरे पास आता है, मैं फेसबुक पे डालती थी, वहाँ से आप लोग देखते थे। तो पता नहीं कि लड़का लड़की चिल्ड्रेन ये वो ये, मैं तो सोचती हूँ बस मुझे ऐसा कोई इंसान मिल जाए, साथ में कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आप लोग हो कि इससे छीन लेंगे उससे छीन लेंगे, लेकर उसको बेवकूफ़ बनाएंगे। आप पहले तो कोई भी चीज़ गलत करते थे, उसके बाद आप डालते थे प्लानिंग ऐसे करके डालते थे। अभी आप कॉन्फिडेंटली डालते हो ही चीज़ को। उस चीज़ कहाँ से आई, यहाँ से आई है, बहुत सारी चीज़ यहाँ से गई है। ब्लूटूथ लाइट, ब्लूटूथ, हर एक छोटे छोटे चीज़। जैसे आपको पता होता है, आप नहीं बोलते हो, मुझे भी पता होता है, मैं इतना नहीं बोलती हूँ क्योंकि इतना झगड़ू के मूड पे मैं नहीं होती हूँ। बाहर से आके टायर्ड होके सो जाती हूँ। मैं बोली थी जिस दिन मुझे आप लोगों की तरह रेस्ट मिलेगा, घर से थोड़ा सा चैन मिलेगा, मैं अच्छे से वीडियो बना सकती हूँ। खुद का भी टैलेंट है, खुद का भी बहुत कुछ है। मैं इतना कुछ किए उस टाइम पे, इतना यूट्यूब नहीं था तो रहते थे, तो पता नहीं मेरा कितना ज़्यादा एपिसोड हो जाता। मेरा काम चल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ होगा। पर ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा का रिश्ता आप जोड़े हो, बचपन में कुछ भी हुआ है नहीं हुआ, पर आप स्ट्रगल किए हो। मैं मेरी बात बोल रही हूँ, फिर भी आप मम्मी पापा के सर के ऊपर से नहीं जा सकते हो। मैं तो हमेशा फ्रेंड लोग एक ही बात बोलती हूँ, अगर कोई लड़का बोल रहा है कि इस लड़की से रिश्ता तोड़ दो, बोलो हाँ तोड़ दूँगी। बोलो मेरे देखा हुआ लड़का से लड़की से शादी कर लो, घर वाले बोले तो हाँ कर लूँगी। तो मेरा भी ऐसा ही है। अब सर के ऊपर से नहीं जा सकते हो, आप लोग का भी शायद ऐसा होगा, सर के ऊपर से नहीं जा सकते हो, पर वो लोग भी चाहते हैं हाँ चलो मेरी बेटी बड़े हो गए तो। मेरा तो हाथ में लव मैरिज लिखा हुआ है, आप लोगों का पापा देख देंगे, मामी देख देंगे, आप उधर कर लो, मेरे हाथ में लव मैरिज लिखा हुआ है। और मुझे पता है घर वालों को कैसे पेशेंसली पीसफुली आप मैनेज कर सकते हो, है ना। सबसे पहली बात, हाँ मैंने रिश्ता तोड़ दिया, बस घर पे भी चैन रखो। अब बेटा तुम अपनी गर्लफ्रेंड से, हस्बैंड से रिश्ता, मतलब हस्बैंड नहीं, अगर मुझे हस्बैंड मिल जाए तो मैं भगवान को हमेशा बोलती थी कि मिल जाए तो कैसे पता चलेगा। बोलते कोई ना कोई तुमको, मेरा ग्रैंडफादर भी बोलते थे कोई ना कोई होता है ना इंडिकेशन तुम्हारे पास आएगा, कुछ बॉडी में पेन या फिर कुछ तो होगा। तो मैंने बोला हाँ कैसे, पहले मुझे प्रूफ दो, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है। जैसे सीरियल में 3 बार बोलता है ना, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, ऐसे रिएक्शन आएगा। पहले तो भगवान को बोलेंगे प्रूफ दो, नहीं तो लड़का लोगों को देखकर ना पता नहीं चलता। इतना दिमाग शातिर होता है, चालाक होता है ना लोग, बहुत बदतमीज़ होता है। मतलब लड़की लोगों को अच्छापन का, भोलेपन का फ़ायदा उठाओ। तो हाँ घर वालों को आपको मनाना पड़ेगा। अगर मेरा फ्रेंड लोगों के केस भी ऐसा होता है कि कैसे मनाना पड़ेगा, वो आप दिमाग लगाओ। तो आपका उम्र जितना होते जाएंगे वो लोग अपने आप परमिशन दे देंगे। मतलब होता है ना कि हाँ चलो नहीं मैं बोलूँगी उसने तो दिल तोड़ दिया, मम्मी आपके हिसाब से मैं शादी नहीं कर सकती, अभी नहीं शादी करूँगी, पापा अभी नहीं शादी करूँगी। तो मेरे फ्रेंड लोग के बीच में हम लोग ऐसे दिमाग लगा के बोलते हैं कि चलो ऐसा करो। अगर घर वाले नहीं मान रहे तो 4-5 साल ऐसे बीतने दो। हाँ अगर आप खुद ही सही नहीं हो तो तब कुछ नहीं कर सकते। आपको फेम चाहिए वो चाहिए, दर्द का फायर भरा है तो आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं रह सकते हो, है ना। सबसे पहली बात, आपके अंदर ये भरा है, ये वो भरा है, कंप्लेन, ये वो ये गलती पकड़ना या फिर ये करना, आप खुद ही दिमाग से ऐसा टाइप का हो तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे सबसे पहली बात मैं यही बोलूँगी, मर्द हो तो मुझे सामने बुलाओ और मेरी एपिसोड रिलीज़ करो। मेरी भी खाना लेकर, ये लेकर वो लेकर, स्कूल गए थे, ये हो गए थे, क्योंकि मैं घर से भागी थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास। वहाँ से कैसे मैं उठी, कैसे चली। तो मैं बंगाली बिग बॉस का बात बोल रही हूँ, हिंदी बिग बॉस मैंने देखा नहीं, आप लोगों को भी पता है, क्योंकि मैं फ्रेंड लोग के साथ जब रहती थी, फैमिली पे जब आती थी, तब घर पे किसी ने पसंद नहीं करते थे। बचपन में मैं जब देखती थी हिंदी वाला, बंगाली वाला फिर भी मम्मी लोग वो लोग पसंद करते थे, देखते थे। तो बाद में हम बोले थे कि मम्मी होते पापा के पीछे सपोर्ट करते हैं कि हाँ चल तू जा। ठीक ऐसा होता है, बहुत सारा केस है। ऐसा ना हो जाए आपका 100 एपिसोड्स निकल जाए। और हाँ मेरे पास आप लोग जैसा आईफोन नहीं है, कार नहीं है। कार बेच दिया, रास्ते नहीं था, ठीक नहीं था, पर कार के बिना भी
बहुत अच्छे से आराम से जा सकते हैं बिना ट्रेन के, बस से भी। पर ट्रेन पे भी एक टाइम पे बहुत, जब मुंबई गए थे तभी ट्रेन पे सफ़र किए थे, लोकल ट्रेन पे। वहाँ पे भी, यहाँ पे भी जब काम करने गए थे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हमेशा रिजर्वेशन नहीं मिलता है, बहुत धक्का खाया, बहुत कुछ खाया, आप लोगों से भी ज़्यादा। मैं ये गट्स मिला के बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा किया। तो घर पे आके बहुत रोया। बाहर लड़की लोगों का बहुत इनसिक्योरिटीज़ होता है, मैं भाग गई थी, फिर भी मैं वापस आई थी। और मेरा स्टोरी पूरे इलाका, जितना सारा लोग है, सबको पता है कि एक लड़की उस घर से, यहाँ से उठ के वहाँ तक गए, दिल्ली मुंबई तक गई है, सबको पता है। और आपका हिम्मत है तो सिर्फ दूर से शो पे या फिर इधर मंच पे उठ के चिरा के विरा के, आप अगर सच में लड़का हो तो, लड़की नहीं हो तो मेरे आमने सामने बात करो। अगर आपका शो में मुझे बुलाओगे या फिर क्या करोगे मुझे नहीं पता, दोस्त मानते हो तो दोस्त के साथ बात नहीं कर सकते हो, या फिर क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता। बस मेरा एक्स के टॉपिक, उसके बीच में आप लोगों का पोकिंग, मुझे ना तो सैड होना है और ना तो गुस्से में आना है। मैं जैसी थी वैसे ही रहना चाहूँगी। मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है तो मैं बार बार देख रही हूँ। मैं यही चाहती हूँ मेरी तरफ से आप लोगों के पास पहुँच गए हैं तो न्यूज़, क्योंकि इस चैनल मेरा मेन चैनल नहीं है, दूसरे चैनल पे मैं बाकी सब कुछ डालूँगी, जो आप लोग देखोगे तो दूर से चिची करोगे। आप लोग को हो सके तो मेरी बात सुनो, बात करो, क्योंकि आप लोग के हाथ में शायद अरेंज मैरिज लिखा है कि आप लोगों को लव नहीं चाहिए कि ना चाहिए, वो बाद में। मैं दोस्त हूँ, मेरे लाइफ में लव लिखा है तो मैं वहाँ पे ही करूँगी, लव लाइफ पे ही करूँगी। आप लोग की तरह, मतलब बोलता है ना, लाइफ में लव में केस खा गए उसके बाद जाके घर वालों से मर्जी से शादी कर लिया। मेरे लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, मैं अपने लाइफ पे चलूँगी। आप लोग क्या करोगे वो आप लोगों का मर्जी है, पर मैं मेरे लाइफ लव के साथ ही जीऊँगी। पर आपको क्या बोला मैंने, क्या चप्पल दिखाया कि क्या देखा, मैं लड़की लोगों को ही अचानक से तू करके नहीं बोल सकती, मैं तुम करके बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ तुम करके। और सडनली किसी को ऐसे तू करके मेरा बोलने का हैबिट नहीं। आजकल जैसे आया है ट्रेंड, आया है तू करके, बंगाली में ऐसा नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा उस इलाका होता है ना, वेस्ट बंगाल से ज़्यादा दिल्ली बोलो, मुंबई बोलो, इस जगह पे ज़्यादा डाइवोर्स ज़्यादा है। बंगाली में इतना नहीं होता, सहन में रहते हो, ये वो उनका होता है। तो चलो गाइस, और शाहरुख खान, इंदिरा गांधी, इन लोग के बारे में मैं भी जो बोलती हूँ, मैंने इस दिन एक पोस्ट देखा जो वो लोग पूर्व जन्म में क्या क्या थे, शाहरुख खान बंगाली थे, तो वो पोस्ट देखकर मुझे बहुत मज़ा आया। मैं घर पे बैठ के इतना पोस्ट नहीं करती उन लोग के बारे में, पर एक डॉक्टर है, हिप्नोटाइज डॉक्टर है, तो मुझे बहुत सारे काम है, हिप्नोटाइज के ऊपर भी काम है। आप लोग मेरे साथ रहोगे तो बहुत न्यू चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले मुझे खुद भी एक स्टेज मंच ऑफ कोर्स चाहिए, ऐसा कोई इंसान भी चाहिए, चलो हमेशा साथ रहो। और मुझे स्पिरिचुअल पर्सन मेरे साथ मैच होगा, मेरे हॉरोस्कोप के साथ, क्योंकि मैं 3D का भी हूँ और स्पिरिचुअल 7D का भी हूँ मैं। आप लोग जो हो शायद थोड़ा 3D का हो, जो मेटेरियलिस्ट चीज़ों में हो, पर मेरे साथ थोड़ा सा स्पिरिचुअल पर्सन ज़्यादा जाएगा। अभी सुशांत के ऊपर हिप्नोटाइज, ये वो आकाशी, हर चीज़ के ऊपर मेरा चल रहा है। आप लोग रहोगे तो धीरे धीरे समझोगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्यों बोलना चाहती हूँ। आप लोगों के साथ वो चीज़ होता है, आप लोग नोटिस नहीं करते हो, या फिर मैं बता रही हूँ ना, जो चीज़ मतलब मेरे माँ के साथ, मेरे नानी के साथ, हेरिडिटरी उन साइड का सबके साथ होता है, वो लोग जब मुझे बोलता है तो मैं उसका डिटेल में जाती हूँ, चेक करती हूँ, क्योंकि उन लोगों के पास भी होता है, बोलता है ना हेरिडिटरी मिलता है, शायद मेरे बच्चों को इससे ज़्यादा मिलेंगे। मैं इतना रिसर्च थोड़ी देर से स्टार्ट की, क्योंकि घर वाले या फिर बोलते हैं छोड़ दे, ऐसा कुछ नहीं। पर अब भी जब हम लोग देखते हैं, घर वालों को भी दिखाते जाए, देखो ये सेम चीज़ हमारे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, तो ऐसा कुछ होता है, प्रोफेशन भी होता है इसके ऊपर। वो लोग भी हाँ बोलते हैं, पर उन लोग के सर के ऊपर से आप नहीं जा सकते हो ना, क्योंकि जाओगे तो हाँ चलो
पीसफुलनेस नष्ट हो जाएगा। आपको फेम मिलेगा, सब मिलेगा, पर घर का भी रिश्ता ऑफ कोर्स रखना तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है। वो लोग भी धीरे धीरे बोलेंगे हाँ अपना चीज़ कर लो, हम कुछ नहीं बताएंगे। अब अगर आप कैरी का रोस्ट हो, फूड कोर्ट हो, ये हो वो हो, क्योंकि रोज सबसे पहले इसलिए आए थे, हर जगह पे एक ही लड़की का नाम दिख रहा है, ये वो ये, उस वजह से मैं कुछ नहीं बोलूँगी। पोस्ट आपने किए हो उसमें जाके कमेंट मैं किए हूँ या फिर जो भी किए हूँ वो पहले आप स्टार्ट किए हो, एनंस शायद मैं किए हूँ या फिर जो भी है उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहती हूँ। पर आप जो कोशिश कर रहे हो ना झमाला पकाने की, बट देख रहे हो कि सोहिनी को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पहले तो आप थे, मैं आपका एक मिमिक्री कर रही हूँ, शायद आपने कुछ गलती किया है या फिर दिमाग में कुछ चल रहा है, बाद में एक दिन या 2 दिन 1 घंटा जो भी है, बाद में आप जाके उस चीज़ को कैमरा के सामने कैसे लाओगे, आप ही ऐसे करके लाते थे। अब भी जो गलती की उस चीज़ को आप कैसे करके ला रहे हो, इतना कॉन्फिडेंटली ला रहे हो पूरा, क्योंकि मैं आपसे भी ज़्यादा शायद बहुत ज़्यादा बाहर वो बोलते हैं ना काम चेंज किए हो, ये हो वो हो, आप दिल्ली पे ही किए हो, मैं इधर उधर 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 बहुत कष्ट किए हो। कभी कभी रिजर्वेशन भी नहीं मिलते थे पहले 2016 पे। मेरा होटल मैनेजमेंट भी मेरा खर्चा है, तो मैंने लाख कमाया है, इसीलिए मेरा घर का फर्नीचर, घर जितना सारा कुछ है, मेरा वॉशरूम से ये वो ये अभी भी मेरा प्लान है। सो मेरा चीज़ है, मेरा स्ट्रगल भी है, पर आपकी तरह मेरे ना कैमरा के सामने इतना आंसू बहाना नहीं आता। पता नहीं क्यों मैं नहीं दिखा पाती इतना आंसू बहा के। मैंने किसी इंसान को भी हेल्प किया, मतलब 1 नहीं 2 नहीं, मैं भूल गई थी। वो लोग आके बाद में मुझे बता रहे बचाया भी, क्योंकि जब बाइक लेके 3-4 लड़का अटक किए थे, मैं एक कैरेटे करके नहीं हो रहा था मुझसे, तो वो लोग आके बोला कि अरे आप मतलब कैसे करके क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्टोरी। मैंने बोला नहीं ये वो ये, पर आप लोग हिल लिए हो, उसके बाद घर पे रेस्ट किए हो, गर्लफ्रेंड से भी हिल लिए हो, घर पे रेस्ट का। आप लोगों को पता है ना, तो मैं ड्रिंक करती हूँ, ना तो बॉयफ्रेंड से हीलिंग लेती हूँ, वो हो जाती हूँ, ना तो मैं रेस्ट कर रही थी, आपको भी पता है। तो मैंने बोल दिया जिस दिन मुझे रेस्ट मिल गया, तब भी ना आपको दिमाग में आपने क्या क्या किया नहीं किया, तब भी आप सामने पोर्ट्रेट कर पाओगे। आप भी उसके बारे में बोले हो, सपोर्ट किए हो, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट अगर मैं बार बार आपको बोलूँ वहाँ से ना करके आप यहाँ आना पड़ेगा या फिर इनवाइट कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे वहाँ पे जाने के लिए ना करके रखे हो, तो अभी मैं नहीं जा सकती, सबसे पहली बात। और मैं एक हाई करके भी रखी हूँ, क्योंकि आप अरेंज करोगे कि लव करोगे कि क्या करोगे, किसी को डराओगे कि क्या करोगे, वो आपका मर्जी है। बट मैं जब बता रही हूँ कि एक हाई करके रखी हूँ, आप लोग वहाँ से भी नहीं बोलोगे, वहाँ से भी उल्टा देख रहे हो कि इस लड़की को कैसे इरिटेट किया जाए, कि क्या किया जाए, आप खुद ही इरिटेट हो रहे हो उसमें, सबसे पहली बात। और आप लोग समझदार हो तो देखते रहो। और मेरे हाथ में ना ये जो त्रिशूल है, शायद लाइट आ रहा है, पता नहीं चल रहा है, जाके सर्च करके देख लो। आप लोग जो बोल रहे हो ना मुझे यूज़ करने के बाद, मतलब मेरा टिप्स मेरा चीज़ यूज़ करने के बाद बोल रहे हो कि लुंगी डांस का जो मेन है पुलिस ऑफिसर है, मतलब एक दारोगा है, उनको बस 20,000 दिया गया था, उससे वो सॉन्ग छीन लिया गया था, वो कुछ केस नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐसे ही सोहिनी सबको चीज़ दे रहे, मटेरियल दे रहे। हाँ, सुशांत के टाइम पे भी मैं लिखी थी, बहुत लिखी थी, स्कंद सिंह भंडारी सर के पास से, जिस वजह से मैसेज आई थी कि स्टार किड्स और ये नॉर्मल चीज़ क्यों अलग किया गया है, शायद इस वजह से ही। अब देखो सुशांत तोड़ के गया कि किसी को अलग मत करो, इस वजह से बिग बॉस पे आज यूट्यूबर्स बोलो, ये बोलो वो बोलो, सबको मौका मिल रहा है। विदेश पे भी ऐसा होता है, टीवी और मूवी कभी अलग नहीं होता है। और हाँ, मेरे हाथ पे जो साइन है ना, ये साइन का त्रिशूल जो है, इसको सर्च करके देख लो इसका मीनिंग क्या होता है। मेरे हाथ में कुबेर साइन भी है। अगर मैंने बहुत कष्ट किया तो दूसरे का कष्ट मैं समझ सकती हूँ, मैं क्योंकि मैं बाहर थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं घर से भाग गई थी, क्योंकि शादी करो, तुमको यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है,
फॉरेन जाना है तो तुम शादी कर लो बस। और मेरा 18 साल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, एक बार रिश्ता आया था, गलत सलत रिश्ता आया था, बहुत बचपन से ही तुमको इतना कुछ करना है, ये करना है, तो एक पायलट बनने के लिए मैं शादी करूँ, IPS बनने के लिए मैं शादी करूँ, फॉरेन जाने के लिए मैं शादी करूँ, क्यों करूँ? क्योंकि उन लोगों को बोलना है कि हम लोग जैसे है पीसफुल है, शांति में है, ये है वो है, पर हमको क्या है, चलो उठाना है सबको, और भी चाहिए। मतलब क्या है, ग्रैंडफादर का जो नाम है उनका कुछ इरादा था, उसको फुलफिल करना है, टेम्पल करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत कुछ। अभी भी मेरा जो घर है मैंने किया है, इसका वॉल का मुझे अभी भी, तो मेरा काम बहुत सारा अभी भी बाकी है। तो ये जो त्रिशूल है इसका भगवान का एक अलग सा आशीर्वाद रहता है। मेरे हाथ में जो साइन है ना, मतलब मैं बहुत लकी हूँ। 1% लोगों का वो वाला साइन रहते हैं, पूर्व पुण्य रेखा उसको भी बोलते हैं, वो भी है, कुबेर रेखा है वो भी है। तो मुझे इतना नहीं पता था, मैंने बोला बस इतना लाख रुपए के ऊपर से तो मैंने कमा लिया। ऑफ कोर्स मैंने कमा लिया, मैं फुल्ली अमाउंट अभी नहीं बता रही हूँ, बस कमा लिया है। जब भी मैं कहीं पे जाऊंगी तो तभी बता पाऊंगी किस जगह पे कैसे खर्चा किया, नहीं किया, सब कुछ किया इतना जल्दी, इतना एक लड़की होके इतना जो कुछ किया है। मतलब मैं 12-13 जगह चेंज किया है, पर ऐसा नहीं कि मैं कोई क्लॉथ के शॉप पे काम की हूँ, पर क्योंकि आप लोग वहाँ से कमेंट करोगे उससे पहले मैं बता रही हूँ, जिसके लिए ये पोस्ट है तो उसको मैं बता रही हूँ, आप लोग किए हो मैं उसका नहीं बता रही हूँ। पर हाँ, कुछ चीज़ मैच होता है। जैसे मुझे डर लगता था कि इतना काम कर रही हूँ मैं ताकि मेरा गोरे रंग एकदम थोड़ा ख़राब ना हो जाए, काम करने से होता है। इनसिक्योरिटीज़ जो होता है ना, इनसिक्योरिटीज़ मेन पॉइंट होता है। अगर मुझे पायलट बनने का, कुछ ऐसे वाले बनने का शौक था, तो आप लोगों के अंदर भी वो चीज़ होना ज़रूरी है। तो होता है ना जो पॉइंट होता है, पॉइंट मेन बात होता है। मेरे अंदर शायद वो पॉइंट ज़्यादा है, आपके अंदर कम है। आपके अंदर जो चीज़ ज़्यादा है, जो पॉइंट है मेरे अंदर है, पर है शायद कहीं ना कहीं है। तो मैं इसीलिए बोल रही थी, आप जो वहाँ से ट्रिगर कर रहे हो या फिर बोल रहे हो तुम बेवकूफ़ लड़की हो या फिर हेल्पलेस लड़की हो, ये हो वो हो, मैं घर वालों से मैं एक ही लड़की हूँ, तो मुझे मना के रखना पड़ेगा। मैं कैसे रखी, तुम लोग कैसे जुड़ी थी स्कूल से, कभी कभी लगते थे भाग जाओ इन लोग के झमेला पे, ये पे वो बहुत ज़्यादा बिग स्टोरी है। अभी बहुत साल बीत गए, मैं झमेला कूल हो गए, सबका उम्र हो रहा है, सबका टाइम बीत गए। जो ऐसे बोलता है ना तगड़ा वाला ब्लैक वाला ब्लड होता है, ब्लैक ब्लड मतलब हॉट ब्लड, ऐसा ब्लड होता है, तब भी आप बहुत करते हो। तो आप पापा लोग भी, काका लोग भी, अंकल लोग भी थोड़ा बहुत कूल हो गए। सो ऐसा नहीं कि आप मुझे चीट करके खुद खुश रह पाओगे, क्योंकि मेरा ये और रेखा है ना, इसका 10 आइज़ होता है। मतलब कहीं ना कहीं जाके आप जब फंसोगे या फिर कुछ भी गलत होगा तो आप याद करोगे कि उसको मैंने चीट किया या फिर ऐसे किया, तो इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि मेरा जो रेखा है, मैंने ज़िंदगी में बहुत कम लोगों का सर्वनाश किया है। मतलब ऐसा लिस्ट है ही नहीं कि मैंने सर्वनाश किया है। तो बस वो चिल्लाना फिल्लाना थोड़ा, उसके अलावा वो अटैक के अलावा, अटैक भी नहीं बोलूँगी मैं। तो मुझे किसी ने बोला था तुमको गलत कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ना तो ड्रिंक करती हूँ, मैं तो सिगरेट खाती हूँ, वाइन तो ऑफ कोर्स, इतना मॉडलिंग पे तो आपको वाइन लेना ही पड़ेगा। कुछ भी नहीं लोगो तो आप उस जिनिस का टेस्ट नहीं कर पाओगे। पर आप लोग जैसे 8 साल बीत गए, ये वो इतना ज़्यादा रिलेशनशिप वाला वो नहीं है मेरा। इतना बेवकूफ़ सबसे पहले मैं नहीं हूँ कि कोई मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर करके जाए। मेरा एक्स भी आके मेरे पीछे अभी पड़ा है, क्योंकि उसको पता है कि ऐसी लड़की नहीं मिल सकती, सबसे पहली बात। और सेकंड बात है, आप लोग जो बोल रहे हो ना कि चीट करके बच जाओगे, नहीं बच पाओगे। और मर्द हो तो मुझे बुलाना, ऑफ कोर्स बुलाना, मैं बता रही हूँ। आप लोगों को भी पता है कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप कॉपी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैंने बार बार बोला है, मेरा हर चीज़ आप लोगों के पास है। आप लोगों का ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि मेरे पास है। आप वो जो टोकते हो या फिर क्या करते हो, बुरे चीज़ से बुरे करके टोकते हो या फिर क्या करते हो, कुछ जगह पे अच्छा होता है, कुछ जगह पे नहीं होता है। ऊपर से मेरा एक्स मेरा इतना भला करने आते हैं, मतलब क्या बोलूँ, दोनों का इतना ज़्यादा भला हो रहा है कि मेरा पूरा ऐसे हो रहा है, मतलब ऐसे कर दूँ पूरा
किसको करूँ वो पूरा नहीं आ रहा है, मतलब होता है ना एक शांत जैसा लड़की, उसको आप खराब कर रहे हो या फिर देख रहे हो कि क्या हम लोगों के अंदर बुरी चीज़ होते है, इसके अंदर क्या बुरी चीज़ है। जो मेरे एक्स के अंदर चलता है वो भी बोलते हैं इतना अच्छा लड़की होता है, इतना अच्छा लड़की होता है, इसके अंदर तो मेरे जैसा इसका बुरा चीज़ होते ही है। नहीं, आपके जैसा बुरे चीज़ वो नहीं होंगे, या मैं आपके जैसा नहीं हूँ, हर इंसान अलग होता है। हेक्सा पेंटा 2 इन ट्रिपल ऐसा कभी होते नहीं है, होते भी है जो भी है, पर डुप्लीकेट कॉपी कभी नहीं होता है। इतना ज़्यादा आपका बुरा चीज़ मेरे अंदर होगा ऐसा कोई मतलब नहीं है, सबसे पहली बात। सेकेंड बात, आप लोगों का कोई भी चीज़ मेरे पास नहीं, एक्स का तो एक भी चीज़ नहीं हो, गलती से कभी हाथ भी नहीं दिखाया ताकि मैं पढ़ लूँ। तो मैंने फेस रीड करना उसके बाद स्टार्ट किया है। एक्स भी जो भी है फ्रेंड था, बस मैंने ही प्यार समझ के बैठे थे। जो भी है आपको भी पता है, मैं जिसके लिए पोस्ट डाल रही हूँ उसको भी पता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मुझे भी पता है। आपको लग रहा है कि लड़की को क्या डराओ, ये करो वो करो, नहीं पता मुझे। आपको जहाँ करना है, आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करोगे या फिर बोलोगे शादी नहीं करना है कि क्या करना है, आप जो बोलने की कोशिश कर रहे हो कि घर वाले देख देंगे, कर लेंगे, ये वो ये, पर तुम्हारा चीज़ यूज़ करना है, ये करना है, वो करना है, इतना ज़्यादा ओवर क्लेवर ओवर स्मार्ट शोइनी के पास। आपको भी पता है नहीं होगा ना, क्या बोलने की कोशिश करो मुझे नहीं पता, बस बात करने से प्रॉब्लम हर चीज़ का सॉल्व हो जाता है, ये हम लोग को भी पता है। पर हम लोग हमेशा होता है ना, हर जगह पे जाके सडनली बात नहीं कर पाते। ऐसा होता है कि जब ओपोनेंट दिखा रहा है कि बुरे दिखा रहे हैं, पर यहाँ पे है कि आप मुझे ओपोनेंट या फिर बुरे बना रहे हो, फिर सजा रहे हो, नहीं पता। मेरे साथ तो किसी का झगड़ा नहीं है, झमेला नहीं है, जो भी है ब्ला 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 ब्ला, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मेरी मेहनत, मेरी कमाई, एक्चुअली बचपन से इतना जो काम करते हो, इतना जो झेलते जा रही हूँ, मेरे हाथ में करोड़पति या फिर कुबेरपति कुछ भी लिखा है हैंड पे, हैंड हॉरोस्कोप में सभी बिलीव करते हैं, मन में खुशी तो ऑफकोर्स होता है, बहुत खुशी होता है कि चलो मेहनत का चीज़ तो मिल गए। मैं अकेली भी लड़की, उस हिसाब से मेरा फैमिली की तरफ से भी ऑफकोर्स मिलेगा। और लेट से भी लिखा है, जब लेट से भी मिलेगा तो ऑफकोर्स मिलेगा। फिर भी खुद का भी तो एक चीज़ होता है ना। मम्मी जब हमेशा बोलते सब तेरी ही है, इतना मेहनत करना, ये करना, वो करना, घर से भाग जाना, ये जाना, वो जाना, इतना कुछ करना शायद तुझे अभी करना पड़ रहा है, एक टाइम पे सब भी तेरा है, पर मैं तो बैठ के नहीं रह सकती ना। पायलट का सैलरी बोलो, फिल्म प्रोड्यूसर बोलो, उससे भी ज़्यादा होता है। मैं अपने फ्रेंड लोगों के लिए भी बोलती हूँ, वो लोग जो बोलते हैं, क्योंकि देखो पायलट का जो 1 करोड़ खर्चा करके इन लोग पढ़ाई करते हैं, तो उन लोग का सैलरी 1 मंथ में ही आ जाता है, 2 मंथ में ही आ जाता है। 50 लाख 60 लाख सैलरी होता है। जो लोग होता है ना नेवी पे, उन लोगों का भी सेम होता है, जो हायर पोस्ट में होता है, लोगों का सैलरी इन लोगों से भी ज़्यादा होता है। क्योंकि पायलट लोग 3 डेज काम करते हैं, यूट्यूबर्स लोग 30 डेज 24 आवर्स बहुत मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। पायलट लोग बस खर्चा करते हैं। मेरा जो एक्स है उसने भी बोला बस खर्चा करते हो, कैश डाल के अपना जान लगाना पड़ता है, मतलब जान का रिस्क लेकर इस साइड से उस साइड जाओ, इससे अलावा कोई भी हार्डवर्क नहीं होता है। यूट्यूबर्स लोग एडिट बोलो, ये बोलो, वो बोलो, हार्डवर्क करना पड़ता है। जब मैं एडिटिंग में बढ़ती हूँ, क्या कुछ करती हूँ, 1 घंटे 1 दिन पूरा ऐसे भी बीत जाते, मैं काम से आकर भी ऐसे कर चुकी हूँ। अभी फ़िलहाल में रेस्ट मिल रहा है, इसीलिए इतना वो हार्डवर्क नहीं लग रहा है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा लगता है। यूट्यूब में भी पैसा लगाते जाओ, प्रॉपर तरीका यूज़ करते जाओ, बस हो गए।